भारत ने अपने एक वार से अमेरिका के 2 शहरों को हिलाकर रख दिया है और वहाँ के किसान अपनी फसलों के ढेरों पर बैठे हैं। जहाँ नॉर्थ डकोटा और मोंटाना जैसे शहर बुरी मुसीबत में आके फंस चुके हैं, जहाँ उनके खरीदार ही गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से वहाँ के सेनेटर दौड़े दौड़े डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि पीएम मोदी से बात करिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अमेरिका पूरी दुनिया को टैरिफ की धमकी देता था, आज उसके सेनेटर अपने राष्ट्रपति से ही गुहार लगाने में लगे हैं। दरअसल कहानी समझने के लिए आपको 60 दिन पीछे जाना होगा। तारीख थी 1 नवंबर 2025, जहां दुनिया अमेरिका के टैरिफ में उलझी थी। उसी बीच भारत ने चुपचाप एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना हंगामा, भारत ने सीधा अमेरिका से आने वाली पीली मटर यानी कि येलो पीस और दालों पर सीधे 30% इम्पोर्ट टैरिफ ठोक दिया। जो दालें अब तक बिना टैक्स के आ रही थी, उन पर अचानक भारी शुल्क लगा दिया गया है। खास बात ये देखिए, यहाँ भारत ने किसी देश का नाम नहीं लिया है। भारत ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि दुनिया के किसी भी देश से ये दालें अगर भारत आ रही है तो उन पर 30% टैरिफ लगेगा। लेकिन सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ असर दिखने वाला है, क्योंकि भारत ही अमेरिका का सबसे बड़ा खरीदार है। और उस समय किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लगा कि यह कोई मामूली कागजी फैसला होगा, लेकिन यह फैसला मामूली नहीं था। ये साफ संकेत था कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर सीधा एक्शन भी ले लेता है। और अब जब 2026 दस्तक दे चुका है, तब उन्हें एहसास हुआ है कि भारत तो खेल कर गया है। यही नहीं, सिर्फ 2 महीनों में ही भारत ने अमेरिका के करीब 27% दालें जो खरीदता था, लेकिन अब भारत के 30% टैरिफ ने अमेरिका के पीली मटर को भारतीय बाजार से लगभग बाहर कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि 2 अमेरिकी सेनेटर स्टीव डेंस और केविन क्रेमर दौड़े दौड़े राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखते हैं और ये कहते हैं कि भारत का ये कदम अनुचित है और किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। अब आप सोचिए, अमेरिका जो टैरिफ को ही खेल समझ चुका है, उसको भारत के 30% टैरिफ चुभने लगे हैं, जबकि भारत अमेरिका का 50% टैरिफ एक साथ डकार चुका है। यही नहीं, साथ ही साथ भारत कई देशों के साथ FTA करने में लगा है। और अभी कल ही खबर आई थी कि जहां EU के टॉप ऑफिशियल्स 27 जनवरी को FTA के टेबल पर दिखाई देंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत EU से भी FTA फाइनल कर लेगा। अब यहाँ सबको समझ आ गया होगा कि जब जवाब देने की बारी आती है तो यहाँ चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी सही समय पर लिया गया एक शांत एक्शन ज़्यादा गहरा घाव देता है। जो भारत की चुप्पी को कमज़ोरी समझ रहे थे, उनके लिए यह एक बड़ा मैसेज है। ये केवल व्यापार का आंकड़ा नहीं, ये एक न्यू इंडिया का स्टेटमेंट है कि अब हम अपने हितों की सुरक्षा करना जानते हैं। और जब हम वार करते हैं तो शोर नहीं, सीधा असर दिखाई देता है। अब यहाँ आपको क्या लगता है, भारत ने सही समय पर सही एक्शन लिया है? हाँ या ना में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।